ब्रेकिंग न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पता है आज कल मुल्की हालात और सियासत में काफ़ी बड़ी हलचल मची हुई है। PTI कारकुनान की बड़ी तादाद इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई है। अदालतों से मिलने वाले नाकाबिल यकीन रिलीफ के बाद इमरान खान की जानिब से एक बार फिर जहरीले वीडियो खिताब ने पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद को चेयरमैन से मुतनफ़र कर दिया है। इन कारकुनों के बकौल एक ऐसे वक्त में जब पुलिस का क्रैकडाउन जारी है और उनके घरों पर छापे पड़ रहे हैं, इमरान खान के नए खिताब ने उनके लिए ज़िंदगी मज़ीद तंग कर दी है। पार्टी चेयरमैन ने यह ख्याल भी नहीं किया कि वो खुद तो ज़मान पार्क के किले में बैठे हैं, लेकिन उनके गैर दानिशमंदाना खिताबात से कारकुनों पर किया गुजरेगी जो पहले ही अजाब में हैं। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत पर रिहाई के बाद हफ्ते को अपने पहले वीडियो खिताब में इमरान खान ने एक बार फिर कौमी सलामती के इदारों और उनसे वाबस्ता अहम अफसरों के ख़िलाफ़ हर्ज़ सराई की। उन्होंने अहम अफसरों के ख़िलाफ़ न सिर्फ अपने पुराने मुतालबात इल्ज़ामात दोहराए, बल्कि इस बार अखलाक से गिरे हुए अल्फाज भी अदा किए। उनके इस खिताब पर ख़ुद उनकी पार्टी वर्कर्स में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है। इस्लामाबाद में वाक़े तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर PTI सेक्रेटरीट के एक से ज़ायद ओहदेदारान ने बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों का कल से दफ्तर में तांता बंधा हुआ है, जो इमरान खान के ताज़ा वीडियो बयान पर सख्त बरहम हैं और उनका कहना है कि PTI चेयरमैन ने उनको नए अजाब में डाल दिया है। दफ्तर के ओहदेदारान के बकौल कारकुनान का कहना है कि उनका कोई पुरसान हाल नहीं। इमरान खान ने खुद अपने लिए तो महंगे तरीन वकला की पूरी फ़ौज रखी हुई है, लेकिन पार्टी के सैकड़ों गिरफ्तार कारकुनान की ज़मानत कराने वाला कोई नहीं। इनके वालिदैन और अहले खाना दर बदर फिर रहे हैं। पार्टी की निस्फ मरकज़ी क़यादत गिरफ्तार है और बाकी रोपोश हैं। ऐसे में कारकुनान कहाँ जाएं? कारकुनान का ये भी कहना है कि ऐसे कड़े और मुश्किल वक्त में जब इमरान खान को एतदाल पसंदी का मुजाहरा करते हुए अपने कारकुनों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए, वो दोबारा इश्तियाल अंगेज़ बयानात देकर उनके लिए मज़ीद मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। पार्टी ओहदेदारान ने इंकिशाफ किया कि इमरान खान समेत किसी पार्टी लीडर के पास ये डाटा मौजूद नहीं कि अब तक मुल्क भर में PTI के कितने कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। बजाय इसके कि वो गिरफ्तार कारकुनान की फहरिस्त बनाकर इनकी ज़मानतों के लिए मुताल्लिका अदालतों से रजू करें और इसके लिए वकला की एक अलग टीम तश्कील दी जाए, पार्टी चेयरमैन उल्टा इश्तियाल अंगेज़ बयानात देकर कारकुनान को दोबारा सड़कों पर निकलने की कॉल दे रहे हैं। अब कोई इनके लिए पहले की तरह बाहर नहीं निकलेगा। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने इतवार के रोज़ भी कारकुनान को अपने मुताल्लिका इज़ला और मोहल्लों में एहतजाज के लिए बाहर निकलने की कॉल दी थी, ताहम ये शो बुरी तरह फलाप रहा। PTI के मरकज़ी दफ्तर के ओहदेदारान के बकौल कारकुनों को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर है कि अदालत में और रिहाई के बाद ज़मान पार्क आकर अपने वीडियो खिताब में भी इमरान खान ने गिरफ्तार वर्कर्स के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और ना उनके अहले खाना को ये ढारस दी कि गिरफ्तार शुदगान के लिए अदालतों से रजू किया जाएगा। उल्टा ये कहकर कि जलाओ घिराव करने वाले PTI के लोग नहीं थे, अपने वर्कर्स से एक तरह से ऐलान ला ताल्लुक़ी कर दिया है। हालांकि हकीकी आज़ादी का दिया गया गुमराह कुन नारा खुद इमरान खान ने दिया था, जिससे मुतासर होकर ख़ास तौर पर नौजवान पार्टी कारकुनान ने इनकी गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। पार्टी ओहदेदारान ने यह इंकिशाफ भी किया कि अदालतों से इमरान खान को बेमिसाल ज़मानतें मिलने के बाद पार्टी के कारकुनों को लॉलीपॉप देने के लिए ये शोशा छोड़ा गया था कि ऊपर सेटिंग हो गई है, जिस पर कारकुनों ने सुख का सांस लिया था और वो समझ बैठे थे कि छापों और गिरफ्तारियों की शक्ल में उन्हें जिन कड़े हालात का सामना है, ये सूरत हाल अब ख़त्म होने वाली है। इसके बरक्स इमरान खान ने एक और खौफनाक तकरीर कर डाली और जो वर्कर्स सुख का सांस लेने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी है। वाज़ेह रहे कि सोशल मीडिया पर ये सवालात भी तवातुर से उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान के अपने दोनों बेटे तो बरतानिया में लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो कौम के नौजवानों को अपने सियासी मकासद के लिए ईंधन बना रहे हैं। इसी तरह PTI के ओवरसीज़ सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर मुल्क और कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं और बैरून मुल्क होने की वजह से ख़ुद तो महफूज हैं,
لیکن ان کی اشتعال انگیزی کا خمیازہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا نوجوان مرکز بھگت رہا ہے۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ قومی اور فوجی تنصیبات پر حملوں سمیت جلاؤ گھراؤ میں ملوث بلوائیوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ جن لوگوں کو ٹھوس شواہد کے ساتھ پکڑا گیا ہے انہیں کسی صورت معافی نہیں ملے گی۔ یوں عمران خان کے پرفریب نعروں کے زیر اثر آ کر جلاؤ گھراؤ کے سنگین کارروائیاں کرنے والوں کا مستقبل بظاہر تاریک دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ القادر کیس میں ماتحت عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے سکتی تھی، جسٹس ریٹائرڈ طارق عباسی کی گفتگو۔ محترم سامعین، امید ہے آج کی بریکنگ نیوز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی بریکنگ نیوز تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔